गुजरात चुनाव और एग्जिट पोल एजेंसी के सर्वे के आधार पर पिछले दिनों उदयपुर शहर विधानसभा में बीजेपी के दावेदारों की असल स्थिति के बाद पल पल राजस्थान की स्पेशल टीम ने अब उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर अपनी पॉलिटिकल रिपोर्ट तैयार की है। इस सीट पर दूसरी बार फूल सिंह मीणा विधायक हैं, जो तीसरी बार मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन इस बार उनके लिए भी चुनावी राह आसान नहीं है। इस बार उनके सामने दो मजबूत दावेदार हैं, जिन्हें दौड़ में पीछे कर संगठन से टिकट ला पाना और बीजेपी नेताओं द्वारा दोनों प्रमुख दावेदारों को समझाकर समर्थन दिलवा पाना बड़ी चुनौती होगी। यह रिपोर्ट कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अनौपचारिक बातचीत और सर्वे एजेंसी के उन चुनाव सुझाव बिंदुओं को शामिल करते हुए बनाई गई है। असल में उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में फूल सिंह मीणा के अलावा बीजेपी के वो दोनों प्रमुख दावेदार रमेश मीणा और हरीश मीणा, जो पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे थे, इस बार भी आलाकमान और गुलाबचंद कटारिया से पिछली बार उनसे हुए कमिटमेंट को याद दिलाएंगे। एक संभावना यह भी है कि पार्टी भी फूल सिंह मीणा को इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं उतार कर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी उदयपुर सांसद के लिए उनके नाम पर दांव खेल सकती है, क्योंकि पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी सामने आया है कि उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा के नाम एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। पब्लिक से संवाद तो दूर, पार्टी पदाधिकारियों से उनकी दूरियां और उनके करीबी नेताओं पर लगे भू माफियाओं को श्रेय देने के आरोप से इस इलाके में पार्टी कमजोर हुई है। एजेंसी ने सुझाव के रूप में एसटी रिजर्व इस लोकसभा सीट के लिए अर्जुन लाल मीणा के विकल्प के रूप में फूल सिंह को माना था। इसके बाद फूल सिंह को सांसद लड़ाने की चर्चा तेज है। दरअसल उदयपुर ग्रामीण में नगर निगम के 20 वार्डों में फूल सिंह की पकड़ मजबूत मानी जाती है। पुरोहितों की मादड़ी क्षेत्र के एक वार्ड से मीणा पहले पार्षद भी रह चुके हैं। इसके साथ ही गुलाबचंद कटारिया की पहली पसंद होने के कारण भी उन्हें शहर से सटे क्षेत्रों में भरपूर सहयोग मिलता रहा है। सुबह से लेकर शाम तक हर समाज के छोटे बड़े कार्यक्रमों में जाना, विनम्र होकर उनका सबसे ठहाके लगाते हुए बातचीत करना बड़ा प्रभावी कारण है। ये हो सकता है कि पिछले दो चुनावों की तरह हरीश मीणा और रमेश मीणा को अगली बार बेहतरीन मौका देने का आश्वासन शायद इस बार काम नहीं आए। इसके साथ ही इस बार दोनों प्रमुख दावेदारों को दरकिनार कर पार्टी भी फूल सिंह को ही मौका दे, ये भी मुश्किल लगता है। असल में काया, बलीचा, टीडी, चावरमाइन समेत ग्रामीण के अधिकांश इलाकों में फूल सिंह से ज़्यादा पकड़ रमेश मीणा की है। आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ ही काया क्षेत्र के रहने वाले रमेश मीणा खुद भी सरपंच और पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं। उनकी पत्नी भी सरपंच है। यूथ में पकड़ होने के साथ जनसंपर्क में विश्वास रखने वाले रमेश मीणा फिलहाल एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं। शायद यही वजह है कि रमेश की बेहतरीन सामाजिक छवि के कारण ही फूल सिंह को उनके इलाकों में सामाजिक वोट बैंक में बढ़ाने में कामयाबी मिली थी। इसके साथ पार्टी में कुछ सीमित पदाधिकारियों के साथ ही ज़्यादा उठने बैठने से फूल सिंह के प्रति कई जगह धड़ों में नाराजगी बढ़ने लगी है। फूल सिंह के नाम पिछली बार भी बाहरी आदिवासी नेता को टिकट देने की बात कहकर इन्हीं दो धड़ों ने विरोध भी जताया था। फूल सिंह मूल रूप से मेवाड़ के नहीं होकर हाड़ौती के रहने वाले हैं। अधिकतर समय साफा पहने घूमने वाले फूल सिंह शहर और देहात दोनों संगठन कार्यकर्ता से मंझे हुए राजनेता की तरह जुड़े रहने का पूरा प्रयास करते रहते हैं। वहीं इस सीट पर प्रबल दावेदार के रूप में हरीश मीणा भी दौड़ में हैं। उन्हें भी 2018 में कटारिया समेत कई नेताओं ने 2024 के चुनाव में मौका देने और उस वक्त फूल सिंह को समर्थन देने के लिए राजी किया था। हरीश भी बीजेपी के एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। वे सरपंच रहने के साथ सरपंच संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं। फिलहाल वे जावर माता मंडल के अध्यक्ष भी हैं। मूल रूप से जावर क्षेत्र के रहने वाले हरीश मीणा को आरएसएस की पसंद का व्यक्ति माना जाता है। हालांकि शहरी क्षेत्र में इनकी बेहद कमजोर पकड़ है। वहीं इस सीट से महिला चेहरे के रूप में संतोष मीणा भी गाहे बगाहे पार्टी के कार्यक्रमों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती रही है। संतोष मीणा बीजेपी की एसटी मोर्चा में प्रदेश मंत्री है। हालांकि संगठन में उनकी पकड़ बेहद कमजोर है और पब्लिक स्वीकार्यता भी कम होने की बात सामने आती रही है। इसके अलावा चुन्नीलाल घरासिया और वंदना मीणा भी
इस सीट के लिए शायद अपनी दावेदारी माहौल के अनुरूप रख सकते हैं। वैसे दोनों नेता एक बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि ये दोनों नेता कटारिया के पसंदीदा नामों में नहीं हैं।